एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपस की बात में। पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लिए अब मौजूदा हुकूमत भी चाहती है कि जो कवायद ज़वाबित हैं उनके अंदर जो इबहाम है उसको दूर किया जाए। नईम साहब कमेटी बना दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इरफान सिद्दीकी साहब उसे हेड करेंगे। उसके अंदर CPNE भी है, APNS भी है, PBA भी है, जस्टिस एंड लॉ कमीशन के लोग भी हैं और बड़ी जनाब हाई पावर्ड कमेटी है। मैंने कहा ऐसी तैसी फेर देनी है, ऐसी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट बनेगा, कंसेंसस डॉक्यूमेंट, फिर वो इंटेलिजेंसिया से शेयर होगा, फिर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इंटेलेक्चुअल्स फिर उनके साथ शेयर होगा, फिर क्यों होना है बस नहीं, मतलब शेयर करने के बाद फिर क्यों होएगा फिर वो इन्फोर्स होएगा, इन्फोर्स दैट इज द रियल इशू। अच्छा हुन लेट मी टेल यू सम हिस्ट्री बड़ी जरूरी है। 1988 अच्छा ज़िया-उल हक साहब डूम, एक नई अबूरी हुकूमत, इंटरिम गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब इलाही बख्श सुमरो, प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस जो हमारे गले पे सारा वक्त तलवार की तरह लटका रहता था उसको ख़त्म किया जाता है और एक नया प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस बनता है जिसमें यह लिखा जाता है पहली दफ़ा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि जिसने भी अखबार छापनी है उसे अब गवर्नमेंट की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये होता था कि आप इजाज़त लेने के लिए आपको कोई 20 एजेंसियों के ज़रिए जाना पड़ता था और अगर हुकूमत आपको इजाज़त ना दे तो आप अखबार नहीं छाप सकते थे, रसाला नहीं छाप सकते थे। तो प्रो गवर्नमेंट लोगों को ही मिलता था, बाकी किसी को नहीं मिलता था। इस हुकूमत ने कहा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी इन्होंने ये फैसला किया कि जी नहीं, हम खोल देते हैं इस चीज़ को, अबूरी हुकूमत, केयर टेकर गवर्नमेंट। तो उसमें इलाही बख्श सुमरो साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से और हम लोगों की मीटिंग हुई CPNE APNS के, यही आपने जिनकी बात की, और उन्होंने एग्री किया जी एक नया ऑर्डिनेंस लेके आते हैं और उसमें यह था कि हमें ये हक मिल गया कि छापें और 3 महीने आप एप्लीकेशन दें। अगर 3 महीने में हुकूमत आपको इजाज़त नहीं देती तो आप बाय लॉ आप छाप सकते हैं और अगर वो रोकती है आपको तो कोई रीजंस देने पड़ेंगे और वो वही चैलेंज हो सकते हैं हाई कोर्ट में। तो आज़ादी आ गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इलेक्ट होके आ गई। जमहूरियत में यकीन रखती थी, उनके लफ्ज़ बड़े फेमस होते थे कि मुझे द डिन ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की जो आवाज़ है, खटपट है, ये एक्सेप्ट करना। मगर मीडिया नया नया आज़ाद हुआ था और मीडिया ने ठीक ठाक मोहतरमा की और आसिफ जरदारी साहब की और पीपल्स पार्टी हुकूमत की ठीक ठाक तनकीद शुरू कर दी आते सारी, और उसमें हमारे कोई दोस्तों का भी हाथ था क्योंकि वो चाहते थे कि मोहतरमा को टाइट करके रखें और गुलाम इसा खान भी यही चाहते थे। तो मोहतरमा बड़ी नाराज़ हुई कि ये मीडिया जो है इसने बड़ी गड़बड़ करनी शुरू कर दी है, करप्शन के इल्ज़ाम, हर किस्म के इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए पहले 6 माह के अंदर ही। तो मोहतरमा ने फिर उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे खालिद खरल साहब जो कि कमालिया से हैं, तो खालिद खरल साहब को मोहतरमा ने कहा कि एक कोड ऑफ एथिक्स, और हम कुछ नहीं कर सकते तो टाइट तो करें इनको सबको, तो कोड ऑफ एथिक्स होनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और बनाई जाए और किया जाए। तो उन्होंने हमें राब्ता किया, CPNE APNS वगैरह वगैरह। तो प्रिंट के लिए था ना। हाँ, मगर वो मैं आपको बता रहा हूँ उसका हशर क्या हुआ। मैं आपको इशारा करने जाऊंगा कि यहाँ भी वही हशर होगा इसका भी, अगर कोई और रास्ते नहीं इख्तियार किए जाते। तो हम लोग सब गए खरल साहब को मिलने, उसमें खरल साहब ने कहा कि जी देखे ना जी, कुछ तो होना चाहिए ना, हाँ, हक, जिम्मेदारी, फ्रीडम, ये सारी बातें हुई। अच्छा, हमारे टैक्टिक्स क्या थे? हमारे टैक्टिक्स ये थे, ये तो नहीं कह सकते थे कि कोड ऑफ एथिक्स ना हो, तो बात तो माननी थी। कोई ड्राफ्ट वाफ्ट वो सारे बन चुके हुए थे और वो ठीक ठाक ड्राफ्ट थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। वही फिर से घूमेंगे, अब वही ड्राफ्ट निकलेंगे, वही ड्राफ्ट जो पुराने हैं वो 3-4 दफ़ा पहले से ही मिट्टी शिट्टी उतार के ना साफ सूफ करके वो फिर प्रेजेंट किए जाते हैं। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ एथिक्स। ये PFUJ वगैरह बेचारे हमारे जो मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन ये भी बनाते रहते हैं, कोई ना कोई NGO पैसे दे देता है कि एक नया ड्राफ्ट बना दे, फिर एक नया ड्राफ्ट बन जाता है। बड़े कॉम्प्रिहेंसिव कागज़ के ऊपर है, मगर अब ये फिर एक दफ़ा जो कहते हैं पहिए को फिर से ईजाद किया जाएगा, तो कुछ तो वक्त उसी में लग जाएगा, यही चीज़ को फाइल से निकाल के साफ करके फिर आगे पेश करने में। तो फिर मीटिंग शुरू होगी और उस वक्त की मीटिंग की मैं आप मीटिंगें जो होती थी मैं बता दूं, इसका भी वही असर होगा। वही होता था कि वो खालिद खरल साहब जैसे लोग, उसके बाद भी बड़ी मीटिंग्स हुई और मिनिस्टर्स के साथ कि जी अच्छा जी फिर ये तय हो गया जी कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना के लाएं, लो जी कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना के ले आए। अच्छा जी ये ठीक है, अब ये है जी कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। एक कमेटी बनेगी, कमेटी के अंदर गवर्नमेंट की ये कोशिश होती थी कि गवर्नमेंट के नॉमिनीज हों,
मतलब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी फलाना, सेक्रेटरी फलाना, सेक्रेटरी फलाना, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, जिसका कोई ना कोई किसी चीज़ का ताल्लुक है वो सबको ठोक देते थे। हमारी ये होती थी कि हम तो लेने किसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम तो खुद अपने आप को रेगुलेट करेंगे। तो पहले तो यहाँ झगड़ा हो जाता था, फिर ये होता था वो कहते अच्छा असं 2 बंदे काट देने हैं, तो 4 बंदे तो साढ़े रहन दो, असं कहते सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी कुछ महीने चलते थे इसके ऊपर, हम वापस जा रहे हैं वो आ रहे हैं। इवेंचुअली जाके कुछ ये भी हम नहीं कह सकते थे कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, होना चाहिए, वो दुखी पार्टी है, उनके कंप्लेंट्स, वो कहते थे हमारे कंप्लेंट्स कौन एड्रेस करेगा। चलो जी मान लिए अगला सवाल, चलो जी 2 बंदे 3 बंदे उनके हो गए, 7-8 हमारे हो गए। अगला सवाल कि अब ये एक कमेटी बैठेगी कहाँ, इसका कोई ऑफिस होगा, ये 24 आवर चलेगी, कंप्लेंट्स आएंगे, वो कानून कौन से होंगे कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कौन फाइन करेगा, उसकी हैसियत क्या होगी, वो फिर हाई कोर्ट के आगे जाएगा, नहीं जाएगा, जा सकता है कानून के तहत, नहीं जा सकता, वो सारी चीज़ों के फटे पड़ जाते थे। हमारी यही कोशिश होती थी कि किसी न किसी तरीके के साथ कमेटी ऐसी ना बने जो इफेक्टिव हो और जो हमारे ऊपर किसी किस्म की लगाम डाले, मगर हम ये कह तो सकते नहीं थे। तो हम यही कहते थे कि जी ये नहीं। आखिरी स्टेज ये आती थी कि जब वो हुकूमत की कुछ ना कुछ बात तो माननी पड़ती थी, तो आखिरी स्टेज ये आती थी कि हम कहते थे कि मगर जी देखिए अगर आप ये कमेटी आपने चलाई तो पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट कहती बिल्कुल हम देते हैं, सारा खर्चा हम उठाते हैं। तो हम कहते थे ये तो मंजूर नहीं, देखा ना, अगर पैसे तो आपसे ले लिए तो फिर हमारा इंडिपेंडेंस कहाँ रहा। तो गवर्नमेंट कहती अच्छा फिर तुम आप पे कर लो, ठीक है जी हम आप पे करते हैं। वो दिन और आज का दिन अपे शप्पे कोई नहीं करते। हम अपने ऊपर किसी किस्म की जिम्मेदारी और लगाम मीडिया वाले लगाने के लिए तैयार नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन। और अब तो सिर्फ उस पुराने जमाने में तो एटलीस्ट अदलिया जो थी वो कम से कम कोई थोड़ा बहुत तो मीडिया को टाइट करती थी, जबकि मीडिया को गड़बड़ करता था। मगर उस वक्त प्रॉब्लम नहीं था कि अदलिया सारी की सारी एग्जीक्यूटिव के साथ खड़ी होती थी, सारा वक्त हमें ले जाती थी, धरती थी, सब कंक्लूजन तो नहीं निकलती थी, मगर तंग बड़े करते थे। अब अदलिया भी आज़ाद हो गई है, अब मीडिया भी बड़ा स्ट्रांग हो गया। इस सूरत के अंदर गवर्नमेंट कोई कमेटी बनाएगी वो नहीं चलेगी, गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी वो नहीं चलेगा, वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा एज इंक्रोचमेंट। मतलब अगर ये इवन इन बॉडीज के लोग अगर सीपीएन और ये लोग जो हैं ये हम लोग, हाँ, मतलब आप लोग ही हैं ना, हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग चलाएंगे ये बात को, हम हर बात जो कहेंगे हाँ 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 करके आ जाएंगे, हम नहीं मानेंगे। और इवेंचुअली ये काम जो है हमने खुद ही करना है, हमें खुद ही एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी है। देखिए एक प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तो हुकूमत ने बनाई हुई है ना, इस हुकूमत नहीं पहले से बनी हुई है, जिसका काम ही ये है कि वो कंप्लेंट्स लेती है। वो छोटा सा एक इदारा गवर्नमेंट ने बना दिया था फिर पुराने जमाने में, मगर वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल, रिड्रेसल तो कोई नहीं। वो हम उसको कंप्लेंट भी देते हैं तो वो बेचारे उनके पास बहरहाल पोस्टर के पैसे भी नहीं होते, या वो आगे कर देते हैं, आगे से जवाब ही कोई नहीं देता। कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि मुनीर फारूक को पकड़ के लाया जाए वहां और कहा जाए जवाब दो इसका, तो मैकेनिज्म ही नहीं है, खत देता फारग। अच्छा अब बात यह है कि ये मैकेनिज्म हमें खुद बनाना पड़ेगा। इस कहानी का ये मतलब था कि ये जिम्मेदारी सारी हमारी है, क्योंकि जुर्म जो है वो हमारी तरफ से होता है। हम फ्रीडम और जिम्मेदारी जो है, आज़ादी और जिम्मेदारी को कंफ्यूज कर बैठे हैं। हम समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम लोगों के पगे उछाल देते हैं, हम हर किस्म की हरकत करते हैं। यकीन करें हम ये नहीं देखते कि ये कानून के मुताबिक है या नहीं है। हम कैंपेन्स चला देते हैं लोगों के खिलाफ, झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं लोगों के खिलाफ, हम क्या नहीं करते, और हमको रोकने वाला कोई नहीं। इसीलिए इस किस्म की एक्सट्रीम चीज़ें भी हो जाती हैं जो अभी आपने हाल ही में देखा, क्योंकि लगाम नहीं है किसी किस्म की। हर दुनिया में हर जगह पे लगाम है, क्योंकि जहां मेरी आज़ादी मेरे नाक तक है, मेरी आज़ादी आगे नहीं है, क्योंकि आपका नाक शुरू हो जाता है। मेरी फिर जिम्मेदारी है कि मेरा नाक की आज़ादी से आगे ना जाए, क्योंकि आपके नाक की आज़ादी है वहां। मगर हम इसको तस्लीम नहीं करते। आजकल इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स इतनी खुली छुट्टी मिली हुई है, और हर बंदे की कैरेक्टर असैसिनेशन जिसकी चाहें वो कर लें, और ये हो रहा है, हर रोज हो रहा है। एक वक्त था कि सारे चैनल्स जो थे वो अपने दुश्मनों के ऊपर लगे हुए थे, या उन लोगों के साथ जिनके साथ इत्तेफाक नहीं था। अगर अब कुछ समझ आ रही है कि एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के गले पड़ गए, एक दूसरे के मालकान के गले दूसरे मालकान पड़ गए, जर्नलिस्ट एक दूसरे के पड़ गए। यही होना था जब जिम्मेदारी को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें जियो जंग ग्रुप की है। दे आर द बिगेस्ट ग्रुप इन द कंट्री। पहल इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स हैं एथिकल जर्नलिज्म के, इनको लगाने पड़ेंगे, इनको सेट करने। और अगर ये अभी भी विच हंट्स करेंगे और लोगों को कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, तो फिर इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन बाकी भी लोग करेंगे। और जो आज आप देख रहे हैं
इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है टू द इंटायर मीडिया कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम बदनाम अपने आप को ना करें। आज एक इदारा हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है, कल को कुछ और हादसा हो जाएगा, कोई और इदारा आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, फिर अवाम वो तो वैसे ही तंग है आपसे। एक तो सुनते तो हैं आपको, मगर आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत डाउट्स है अवाम। इस सिचुएशन के ऊपर भी एक वो उनको कई लोगों ने प्रोवोक भी किया ना, एक सेंटिमेंट बनाया गया। एब्सोल्युटली। तो अब बात यह है कि वो तो अपनी जगह पे सेंटिमेंट बनाया गया, मगर आप अगर पूछें, जहां जाएं लोग कहते हैं येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म। तो मैं समझता हूं ये चार्ज बिल्कुल सही है। आपको, मुझे, हम सबको जिम्मेदारी के साथ सहाफत करनी है, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना, कैंपेन्स लोगों के खिलाफ नहीं करनी। हमारा कोई हक नहीं है हम गवर्नमेंट्स को गिराएं और बनाएं, बिल्कुल नहीं। हमारा हमें फैक्ट्स रिपोर्ट करने, अपना ओपिनियन को फैक्ट्स के साथ मिलाना नहीं है। ओपिनियन ओपिनियन होता है, फैक्ट्स फैक्ट्स होता है। ख्वाहिश को खबर नहीं बनाना, ख्वाहिश को खबर नहीं बनाना। और यहां ख्वाहिश को खबर बना के और उसके ऊपर पूरी कैंपेन्स बना दी जाती हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है हुकूमत को अपनी जगह, मगर आज मैं अपील कर रहा हूं टू माई ओन फ्रेंड्स, माई ओन कॉलीग्स एंड माई सेल्फ एंड यू, कि हम अपने गिरबान में देखें। हम में बहुत सी खामियां हैं, हम अपने आप को ठीक करें, जिम्मेदार करें, ये चीज़ें बंद कर दें जिसके साथ बटन दबाएं और हमारे मालकान जो हैं किसी दूसरे की धज्जियां उड़ा देते हैं और देखते नहीं है कि इसमें हकीकत है या नहीं है। और फिर वही चीज़ इनके साथ तो हमारी उड़ जाती है, और फिर वही चीज़ होती है, फिर ये गद्दारी के केसेस भी बनते हैं, वगैरह वगैरह, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आई थिंक ये कमेटी जो है, जो भी हुकूमत की ख्वाहिश है, ये अपनी जगह, मगर हमें खुद इकट्ठे होकर अब फाइनली ये फैसला करना चाहिए कि कुछ हमें ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे जिनमें जिम्मेदार लोग बैठेंगे और फिर इवन हैंडेडली जो है ना, ये जो प्रेस मीडिया है, इसकी रेगुलेशन जो है हम खुद करें। ठीक है, यानी कि ये इस कमेटी को बनाने या हुकूमत की तरफ से अगर कोई किया भी जाए तो कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक ये जितनी भी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है खुद को अपने आप को रेगुलेट नहीं करती। एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, उसके अंदर क्या चिड़िया मौजूद थी और क्या कोई अहम बात हुई, किस हवाले से बात हुई। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नईम साहब, एक बड़ा दिलचस्प सवाल हमारे किसी दोस्त ने किया। उन्होंने कहा जी, जो नजम सेठी साहब कह रहे हैं, ये आपने हमें जो बात कर रहे हैं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की। इनफैक्ट 2 कमेंट्स आए हैं बड़े इंटरेस्टिंग। पहली बात ये कि जी जो आप बात कह रहे हैं, तो फिर तो जो इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो इल्ज़ामात हैं जियो के खिलाफ, जंग ग्रुप के खिलाफ, तो कहते हैं वो तो फिर बड़ी दुरुस्त बात है, फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं बड़ा ठीक कह रहे हैं। नहीं, इमरान खान साहब गलत कह रहे हैं। या वो पहले ठीक कह रहे थे और अब गलत कह रहे हैं, या आपके अब ठीक कह रहे हैं और पहले गलत कह रहे थे। और एक्चुअली बात यह है कि मैं तो काफ़ी अरसे से ये मेरा मौक़िफ़ रहा है कि जियो बड़ा वन साइडेड था, मगर इमरान खान साहब के हक़ में। और ये मैंने काफ़ी दफ़ा ये कहा, और पहले मैंने जियो की मैनेजमेंट को ये कहा था कि आप सारा दिन इमरान को आप ले बैठे और जो वो कहता है उसको कोई चैलेंज नहीं करता और चलता रहता सारा कुछ। और जियो, इसमें कोई बात नहीं, शक ही नहीं है कि जियो किंग मेकर, वो इसको इमरान को पुश कर रहे थे। और बिल्कुल, तो इसलिए ये, और इसीलिए इमरान तारीफ़ें करता था उनकी। आज कुछ इमरान खान के ज़हन में कोई कीड़ा किसी ने डाल दिया, और शायद ये कल हमें डिस्कस भी करना चाहिए कि ये क्या हुआ, क्या इमरान खान साहब एकदम क्यों ये हो गया, जियो को क्यों टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक कुछ इन्फॉर्मेशन है या कुछ एनालिसिस है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। इमरान खान साहब का जो करंट मौक़िफ़ है, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद मीडिया एथिक्स। इसका ताल्लुक जो है, ये कुछ एक कंस्पिरेसी थ्योरी है जो इमरान खान साहब जिसमें यकीन रखते हैं। ये कल डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, और एक बात ये भी कि ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात तो ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पूरे दौर के अंदर बड़ी ज्यादती भी पाकिस्तान के मीडिया ने की। इन जनरल उस वक्त पाकिस्तान के मीडिया को अकाउंटेबिलिटी, रेस्ट्रेंट शो करनी चाहिए अगेंस्ट एनी डेमोक्रेटिक। अब मैं इसका जवाब ही दे दूं, ये बिल्कुल मैं भी कहता रहा हूं कि लेड बाय जियो, रिंग लीडर जियो था और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को जीने नहीं दिया। बिल्कुल सही है, मगर मैं आपको एक करेक्शन भी करता चलूँ। अभी हमारे दोस्त कामरान शफी साहब ने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज किया है। उन्होंने कहा कि आपने जो बात कही 1990 की बात कही, वो एक्चुअली 1990 की बात नहीं थी, 1993 की बात थी। पहली मोहतरमा बेनज़ीर हुकूमत में जावेद जब्बार साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। ये उस वक्त का वक्त नहीं है। खालिद खरल साहब 1993 की हुकूमत के बाद में आए। तो ये जो बात मैं कर रहा था, ये 94 की बात है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब नईम साहब थोड़ा सा आगे चला जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से,
और नेचुरल बात है, जो सरकारी एलामिया वो तो यही था कि सिक्योरिटी के मामला के ऊपर ब्रीफिंग दी, मुख्तलिफ बलूचिस्तान के अंदर भी, फाटा के अंदर भी जो मामला चल रहे हैं। कोई और इसके अंदर ऐसी बात थी जो हम तक पहुंची सरकारी जराये से, या कोई इसके अंदर छुपी हुई आपस की बात भी थी? आपस की बात है, बिल्कुल है, इसीलिए तो हमने लास्ट पे रखा था। अच्छा, आपकी चिड़िया जो है पहले उसके पर जल जाते थे ऐसी जगहों पर, खास तौर पर जहां पर आर्मी चीफ होते थे। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब एनडीसी गए या प्राइम मिनिस्टर साहब जीएचक्यू गए और वहां ब्रीफिंग हुई, तो वहां पर जो सड़ जाते, प्राइम मिनिस्टर आप तो खुली छुट्टी, आओ जाओ फर्जी, चिड़िया आंदी है जाती है, कोई गल ही कोई नहीं। अच्छा, तो अब आइए, आपके जनरल साहब गए, आजकल जनरल साहब हर हफ्ते मतलब मुलाकात हो रही प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो ये क्या, ये कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनवाइट नहीं किया था, ये खुद इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं जाना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, तो ये आए। तो अब क्या बात हुई वहाँ? देखिए, पहली बात तो ये है कि जनरल साहब बताने आए थे कि देखिए, ये आपकी जो तालिबान पॉलिसी है ये कहीं नहीं जा रही, और हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, और हम वी वांट टू एक्ट। जितनी देर हम करेंगे बड़े प्रॉब्लम्स बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। अब वी सपोर्टेड यू ऑन दिस टॉक्स थे, ये टॉक्स वॉक्स कहीं नहीं जा रहे। कल भी लोग शहीद हुए हैं हमारे, वही कहने गए थे ना कि कल देखिए क्या हुआ हमारे साथ, वी हैव टू टेक एक्शन, और जितनी देर और होगी और प्रॉब्लम्स बनेंगे। एक तो ये एक अर्जेंसी थी इस मैटर में, बिकॉज जाहिर है और कोई आर्मी चीफ होता तो उसने कर बहुत कुछ कर भी देना था, फिर तो कम्प्लीट जिसे कहते हैं। फिर अगर प्राइम मिनिस्टर पूछता कि जी आपने, कहना जी हमें पे अटैक हुई, SOPs थे, हमने चला दी, मगर दिस आर्मी चीफ इज गोइंग बाय द बुक, गोज बैक टू द प्राइम मिनिस्टर के से प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वी हैव अ प्रॉब्लम, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, गुस्सा है के अंदर, मैं आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम रैंक एंड फाइल, तो मैं फिर रिक्वेस्ट करने आया हूं आपको कि प्लीज अलाउ मी टू गेट ऑन विद इट। टू विच मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ठीक है जनरल साहब, हम अपनी टॉक्स का मौकफ रखेंगे, जो हमारे साथ बात करना चाहता है उससे बात करेंगे, जो नहीं, जो लड़ना चाहता है आप लड़ें उसके साथ, टेक दम ऑन, जो आपको अटैक करता है टेक दम ऑन। और जो हम भी कोई कोशिश कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स के साथ हमारी बातचीत चल रही है, अगर हम उनको आइसोलेट कर लें तो वो जो प्रोसेस है उसको डिरेल नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक जनरल साहब ने कहा ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर जाहिर है कुछ और भी इश्यूज रेज हुए। सीधी बात है जी, साड़ी गल करो। और यार ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ है कि जनरल साहब ने मेरा ख्याल किया है कि जी वो लोग कहते हैं कि हमारी तरफ से प्रेशर है, नीचे से लोग कहते हैं, सवाल ये पूछते हैं कि एक तरफ हमारे इदारे के ऊपर अटैक हो रहा है, ISI के ऊपर, जियो की तरफ से हुआ है, और फिर ये पेमरा में केस गया है, और आप लंदन में थे, आपने बयान दे दिया, जिसकी वजह से बयान का जो इम्पैक्ट था या इफेक्ट था या कॉन्सिक्वेंस था वो यही था कि लगता है ऐसे कि आप हमारे साथ खड़े नहीं हैं, और आप कह रहे हैं पेमरा की तो अभी हो नहीं कुछ सकता, तो इस किस्म का बयान था, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने सुन ली बात। अब और भी बातें थी, आप मुझे कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया, मैं बस जाते जाते कहानी सुना दूं कि जनरल साहब जब वापस गए तो वहाँ साहब भागे आए सारे 3 स्टार्स 2 स्टार्स के जियो, फिर की गल हुई, कोई गल अगे बदी, आर वी गोइंग टू गेट द ऑल क्लियर टू खड़काओ जियो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सॉर्ट देम आउट ब्लडी सिविलियंस। तो मैं सारी का बात तो कर दी मैंने सारी, व्हाट डिड द प्राइम मिनिस्टर से, तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर हर्ड द जनरल ऑन दिस इश्यूज, डिडंट ऑफर्ड अ वीक, नहीं आई डिडंट मीन इट लाइक दैट, मिसअंडरस्टूड। आई थिंक हुआ ये कि जब मियां नवाज शरीफ साहब गए थे वाशिंगटन और वहाँ प्रेसिडेंट ओबामा के साथ इनकी मुलाकात हुई, तो पता ऐसे लगा कि ये बोलते रहे नोट्स से और ओबामा साहब बैठ के सुनते रहे। उसके बाद ये नोट्स डेप में डाल के वापस आ गए। किसी ने पूछा कि प्रेसिडेंट ओबामा का क्या जवाब था, इन्होंने कहा मैंने ये कहा, तो आगे से जवाब नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है जनरल साहब को भी ये कह के आ गए सारा कुछ, आगे से जवाब नहीं मिला। नवाज शरीफ साहब काफी मुतासर हुए हैं प्रेसिडेंट ओबामा से। अच्छा ठीक, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि स्टैंड ऑफ खत्म हो जाए जी, ये किसी के हक में भी नहीं है और मुल्क के हक में तो बिल्कुल नहीं है। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।